वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपका इस टॉपिक में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लास्ट में हम बच्चों एक एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, कंडीशन का मतलब होता है बच्चों शर्त। ओके, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई शर्त रखी जाएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट सामने आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, देखिएगा तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि शर्त की बात होगी तो हम यदि से इसको सेंटेंस में लेकर आएंगे तो यहाँ पे होगा इफ़ क्लॉज और एक होगा बच्चों मेन क्लॉज। हम इस तरह से दो पार्ट में इस सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। आपको टू द पॉइंट कराऊंगा, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होगी जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, एक पार्ट को हम इफ़ क्लॉज की बात करेंगे, दूसरे पार्ट को हम मेन क्लॉज की बात करेंगे। इसमें बच्चों हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, 3 टाइप्स इसमें टोटल होंगी। यहाँ देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में आना है वो आएगा इस तरह से, इफ़ प्लस में फर्स्ट फॉर्म एस और एस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों जो आएगा ध्यान से देख लीजिएगा, विल, शैल, कैन, मे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, मॉडल। और मॉडल्स के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर मॉडल आए उसके तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म होगी। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसको बच्चों हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब यहाँ पे आपको जो समझना है बच्चों इस सेंटेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्ट को इफ़ क्लोज में बोला, दूसरे को मेन में, तो जो ये वाला पोर्शन है ये मेन क्लोज का हमारा, जो ये वाला पोर्शन है ये बच्चों हमारा इफ़ क्लोज का, क्योंकि इसमें इफ़ आई है। अब दूसरी बात आपको क्या समझना है कि देखिए कंडीशन का है, कंडीशन बच्चों इसमें यहाँ पे है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि अगर वो मेहनत करता है तो ही विल पास। यहाँ पे देखिएगा इसका रिजल्ट है। तो ये बच्चों कंडीशन हुई हमारी और ये क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ। समझ रहे हो इस बात को। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है टेंसेज में तो ये पोर्शन दे रखा होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, या ये पोर्शन होगा तो ये आपसे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसी सेंटेंस को बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। ध्यान से समझ लीजिएगा, ही विल पास इफ ही वर्क्स हार्ड। अब इस सेंटेंस में क्या चेंज हुआ बच्चों, जो मेन क्लोज थी वो पहले आ गई और जो आपकी इफ़ क्लोज थी वो बाद में चलेगी। लेकिन एक बात आप और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों कॉमा आया हुआ है और इसमें कॉमा नहीं लगाते हम। पहला तो ये भी देखिएगा, पंक्चुएशन में भी कई बार ये चीज़ आ जाती है, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। क्लियर है बच्चों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इस सेंटेंस को अगर इस तरीके से लिखा जाए, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास। अब देखिएगा ये सेंटेंस आपको इस तरह से अगर लिखा हुआ आता है तो फिर क्या चेंज होगा। अगर आपको इसको हिंदी करके देखते हैं तो ये लगेगा सेंटेंस बिल्कुल ओके है, क्योंकि इफ़ ही विल वर्क हार्ड, यहाँ देखिए अगर वह मेहनत करेगा तो वह पास होगा। इस वजह से सेंटेंस बिल्कुल ओके लगता है। लेकिन बच्चों देखिएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया था कि कैसे वो टेंसेस के बारे में पूछेगा एग्जामिनर, और ये मैं बताता हूँ कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों किस तरीके से आपके पास सेंटेंस आता है। आपको ये इस तरह से डिवाइड करके दे दिया जाएगा कि आपको ये बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये नो एरर में चला जाएगा। ओके, नो एरर। इसका मतलब अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस सेंटेंस को इस रूप में दे रखा है और आपको ये नहीं पता है कि इस सेंटेंस के अंदर हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे तो आप क्या कहोगे, नो एरर हो जाएगा आपका। लेकिन ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसमें कभी भी जो ये इफ़ क्लोज है कभी भी इसमें विल का यूज नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो पार्ट होगा वो बी पार्ट है जहाँ पे हमारा एरर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इज दैट क्लियर। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। कुछ वर्ड्स और भी हैं वो आप देख लीजिएगा जरा एक बार ध्यान से, व्हेन, टिल, अनटिल, सो लॉन्ग एज, इन केस,
ये कुछ और वर्ड्स भी हैं जहाँ पे हम, और एक अनलेस बच्चों यहाँ पे, ये कुछ और वर्ड हैं जब हम इफ़ का यूज इसमें नहीं करेंगे। इन वर्ड्स के साथ कैसे बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इफ़ ही डजंट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। यहाँ देखिएगा सेंटेंस को, ये नेगेटिव में है कि अगर वह मेहनत नहीं करता है तो वह पास नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये नेगेटिव आया हुआ है, तो अगर हम इसको इनमें से अनलेस का यूज करके बनाएंगे सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिएगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही। अब एक चीज और देखना आपने, विल प्लस नॉट क्या होता है बच्चों बताइएगा। विल प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी विल प्लस नॉट की, ध्यान से समझिएगा। ये होती है बच्चों वांट। ओके, क्या होती है बच्चों ये वांट। और इसी तरह से सेल प्लस नॉट की शॉर्ट फॉर्म, यस सेल प्लस नॉट सांट। ये आपने नोट कर लेना है। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी, ही वॉन्ट पास। समझ में आया इतनी बात। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये जो अनलेस है इसके अंदर नॉट इंक्लूडेड होता है, इसलिए हमने जो फर्स्ट है कंडीशनल हमारे पास सेंटेंस है उसमें हमने नोट नहीं लगाया। तो अगर डबल नोट लगाते हैं तो मीनिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, अनलेस। अब देखिए बच्चों एक वर्ड आता है अनटिल। अनटिल में और अनलेस में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसी से हम क्लियर करवाएंगे। साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों नोट डाउन करते चले जाएं। वेट हियर डैश ही कम्स। ओके, यहाँ देखिएगा वेट हेयर डैश ही कम्स। यहाँ इंतजार कीजिएगा जब तक वह नहीं आता। इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ देखिएगा अनलेस आएगा यहाँ पे या अनटिल आएगा। इस तरह के सेंटेंस में बच्चों अनटिल आएगा। अनटिल भी नेगेटिव में जाता है जब तक नहीं, नॉट इसमें भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल यूज है बच्चों, वो क्या है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे टाइम का कभी हमें शो करना है तो हम इसको अनटिल को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या देखिए टाइम है, यहाँ पे वेट हेयर अनटिल ही कम्स, यहाँ अनलेस नहीं आएगा। बाकी सब जगह पे आप इस तरह से अनलेस का यूज कर सकते हैं। बच्चों आपको बहुत सी बुक्स के अंदर ये इस तरह से भी लिखा मिलेगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखा होगा कि हमारे पास इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस आएगा, और जो हमारे पास मेन क्लोज होगी वहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस आएगा। ऐसे भी आप कई बार लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों एक पार्ट है इसका। अभी हम दूसरे में देखिए डिस्कस करते हैं, और वो क्या है बच्चों कि अगर कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो, कौन सा हो, साइंटिफिक ट्रुथ। अब साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब क्या होता है बच्चों कि जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें साइंटिफिक ट्रूथ हो, क्योंकि यहाँ तो प्रेजेंट ही आने तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इधर जो मेन क्लोज है यहाँ पे टेंसेस की जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते चलेंगे सारी चीज़ों को। देखिएगा यहाँ पे क्या है, इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। अब ध्यान से समझिएगा जरा यहाँ पे, इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स। यहाँ देखिएगा ना विल आया, ना कैन आया, ना से, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हमने प्रेजेंट ही यूज की है। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। मतलब क्या है, क्या जब आप आइस को हीट दोगे, इसको साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं ना, इसलिए साइंटिफिक ट्रूथ लिखा है यहाँ पे। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। अब यहाँ देखिएगा, इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। अब एक क्वेश्चन बच्चों मेरा और है आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो। यस, आइस में और स्नो में क्या फ़र्क है, ध्यान से समझिएगा। स्नो का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नेचुरल वे से आसमान से गिरती है उसको हम स्नो बोलते हैं। ठीक है, आइस क्या होता है बच्चों, ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या, आप अपने फ्रिज में, ठीक है ना, फ्रिज में या फिर लैब में कहीं पे भी इसको बनाया जा सकता है आइस। स्नो को हम नहीं बना सकते, ये नेचुरल होता है, तभी तो स्नोफॉल की बात हम करते हैं। तो आइस में और स्नो में ऐसी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी, धीरे धीरे नोट करते चले जाएं आप। अब बच्चों देखते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, जो इफ़ क्लोज होगी इसमें हम यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन क्लोज में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा जो विल है उसका पास्ट क्या होता है, वुड। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म की सेकंड हुई तो इधर भी हम पास्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पे।
कुड, माइट, और क्योंकि ये भी सारे के सारे क्या है बच्चों देखिएगा मॉडल है, और इनके तुरंत बाद क्या आएगी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखना है, इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ध्यान से समझते चलें। हम पिछले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ ही, यहाँ पे हम करते हैं वर्कड हार्ड, वर्क्स की बजाय क्या आ गया बच्चों यहाँ पे वर्कड हार्ड। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, यहाँ देखिएगा ध्यान से, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों देखिएगा वुड आ गया, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई। अभी ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बच्चों यहाँ पे शुड यूज करें या माइट यूज करें तो फिर सेंटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। जब यहाँ पे ये सेंटेंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आएगा सर्टेनिटी, यानी कि सर्टेन हो जाएगा कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जो कुड है, कुड किसको शो करता है बच्चों, ये सब चीज़ें हमने जो मॉडल्स हैं वहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये एबिलिटी को शो करता है कुड, और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है। समझ रहे हो इस बात को, तो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाओं को शो करता है। तो अगर हम यहाँ पे लगते हैं इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड पास, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पास हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाए। इज दैट क्लियर। एक और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम देखते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ध्यान से देखो जरा सेंटेंस को। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। पहली बात तो देखिए बच्चों, आई के साथ वर का यूज नहीं होता। इस सेंटेंस में आई के साथ वर का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बहुत इमेजिनरी सेंटेंस है। आप समझ सकते हैं, देखिएगा क्या पॉसिबल है इस लाइफ में आपके लिए बर्ड होना। क्या बोला गया, इफ़ आई वर अ बर्ड, कि अगर मैं एक पक्षी होता आई वुड फ्लाई। क्या पक्षी हो सकते हैं इस लाइफ के अंदर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें हम वर्ड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा आई के साथ वर्ड। अब आई के साथ ना बच्चों कई बार हेल्पिंग वर्ड में बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो यहाँ ध्यान रख लेना। अपने 3 सेंटेंसेज में लिख रहा हूँ, आपकी ये हेल्पिंग वर्ड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आई एम, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। आई एम गुरमेज। अब यहाँ देखिएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, और आई हैव अ पेन। ये 3 सेंटेंस आपने याद रख लेने हैं। इसका मतलब कि आई के साथ एम, आई के साथ वॉज और आई के साथ हैव आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा आई के साथ वर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? इमेजिनरी सेंटेंस है। आई इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। सिर्फ ऐसे ही नहीं बच्चों, जो नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होते सेंटेंस वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज के देखिए, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो थोड़ा सा क्या है बच्चों, जो नियर फ्यूचर में लगभग पॉसिबल नहीं होते उनमें भी हम वर्ड का यूज कर लेते हैं। अब बच्चों देखते हैं जो टाइप 3 है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इफ़, यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इस पार्ट में क्या आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे देखिएगा वुड प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखिएगा, मॉडल तो वुड है लेकिन उसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आई हुई है? थर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि तुरंत बाद आए तो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब जैसे वुड मैंने क्यों लिखा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली हम वुड का ही यूज करते हैं, लगभग 90% वुड का यूज होता है। शुड, कुड और जो माइट है वो हमने अभी बताया कि कैसे यूज होते हैं, उनका यूज कम ही होता है इन सेंटेंसेज में। तो आपने ध्यान ये रखना है कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ये सेंटेंस दे रखा है हमें तो ये वाला इस चीज़ हमने यूज करनी है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। तो या तो सेंटेंस में ये चीज़ होगी आपको दे रखी है तो ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में कराएंगे, या ये होगा तो आपने ये करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपने, इसी सेंटेंस को बच्चों हम इस तरीके से बना सकते हैं, हैड ही वर्कड हार्ड he would have passed। अब यहाँ देखिएगा हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए तो ये इफ़ खत्म हो गया इसमें से। इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये टाइप है स्पेशल, ये आपकी हमेशा रिग्रेट को शो करेगी। रिग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पछतावा।
कि काश हमने ये काम कर लिया होता, ये काश को शो करेगा यानी कि पछतावे को शो करेगा। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, काश उसने मेहनत की होती, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो चुका होता। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? तो यहाँ से ध्यान रख लेना आपने। एक सेंटेंस बच्चों और देख लेते हैं हम यहाँ पे। इफ़ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर we could have saved his life। अब इस सेंटेंस को देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कुड का यूज हो रहा है। ओके, इफ़ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी कुड सेव हिज लाइफ, लेकिन वो ना हमें मिला, ना ही हम उसकी लाइफ को बचा पाए। इसका मतलब क्या देखिएगा बच्चों, ये भी रिग्रेट, पछतावा या काश वाली बात होती है। बच्चों देखिएगा अब हम एक प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं। जितना भी हमने अब तक का पढ़ा है उसका हम देखेंगे कैसे आपको समझ में आया है। ये एक मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे 7 सेंटेंसेज हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई कीजिएगा या इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं और फिर आपने अपना जो स्कोर है बच्चों वो भी देना है कि 7 में से कितना स्कोर आपका आया है। ओके, चलिएगा साथ साथ भी हम कर सकते हैं। इसको देखिएगा, आई विल स्टे हेयर डैश यू कम। अब इसमें देखिए बच्चों अनलेस आएगा कि अनटिल आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में हम अनटिल यूज करेंगे, ना कि अनलेस। और ये देखिएगा, आई विल स्टे हेयर डैश यू कम अनटिल यू कम, जब तक आप नहीं आते मैं यहाँ पे स्टे करूँगा। अब दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, डैश यू वर्क हार्ड यू कांट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। ये अनलेस और अनटिल में से ही आपने बताना है इसके अंदर क्या आएगा बच्चों। अब यहाँ देखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर सकते। तो टाइम का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अनलेस आ जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी बच्चों। देखिएगा, इफ़, यहाँ पे क्या दिया गया है, वुड। थर्ड सेंटेंस को देखिएगा बच्चों, इफ़ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव हिम। यहाँ देखिएगा क्या आया हुआ है बच्चों, वुड आया हुआ है। वुड का मतलब क्या बच्चों, ये सेकंड टाइप हमारी बनी हुई है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, वो जाएगा कि वर आएगा। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि वो कंडीशन जो लगभग पूरी नहीं हो सकती या इमेजिनरी होगी प्योरली, वहाँ पे हम आई के साथ वर का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या बच्चों, इफ़ आई वर यू, क्या ये पॉसिबल है कि काश मैं आप जैसा होता, नहीं हो पाएगी ना। इफ़ आई वर यू, मैं अगर आपकी जगह पे होता, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसको माफ़ कर देता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इफ़ इट रेन्स, फर्स्ट हमारा दिख रही है बच्चों टाइप, ही डैश नॉट कम। अब यहाँ देखिए, इफ़ इट रेन्स यानी कि फर्स्ट टाइप होगी हमारी। यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, नोट लगा हुआ है। अगर आप वॉन्ट लगाते हैं तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, विल। इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट कम। ध्यान से समझते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, इफ़ यू बॉयल वाटर। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट टाइप है, इट डैश टू वेपर्स। तो यहाँ पे आपने देखिएगा, फर्स्ट टाइम में हमने बताया था कि विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, तो विल टर्न नहीं आएगा, टर्न्स आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे टर्न्स। तो ये छोटी छोटी पॉइंट ही तो बच्चों आपने याद रखने इंपॉर्टेंट, ठीक। इफ़ ही हैड कम हियर, यहाँ देखिएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, वो कॉम्बिनेशन है यानी कि टाइप नंबर 3 है। तो टाइप नंबर 3 में क्या बच्चों, वुड आएगा। ओके, आई डैश गिवन हिम आ से, वुड आएगा और साथ में क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही होगा, वुड हैव गिवन हिम अ रूम। नेक्स्ट क्या बच्चों, इफ़ सी डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, यहाँ वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म है यानी कि टाइप 3 है। तो इधर क्या आएगा बच्चों, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड इन्वाइटेड। इज दैट क्लियर? होप सो बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।